अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पीछे ये तस्वीर देखिए बुजुर्गों की, इनके चेहरे को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने दुखी हैं। और दुख कहाँ से मिला? औलाद की तरफ से। इनका कहना था कि मैं किसी अरब कंट्री में रहा हूँ, वहाँ पे रात दिन मैंने मेहनत की, खूब पैसे बनाए, बच्चों को अच्छी तालीम दी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और बाद में जब मैं बूढ़ा हो गया तो 2 घर मैंने बनाए हुए थे, वो बीवी के नाम मैंने करवाए। और फिर ये बताया इन्होंने कि मैं पता नहीं कितनी कितनी मंजिल पे सामान उठा के ऊपर जाता रहा। बड़ी तकलीफ़ के साथ मैंने रात दिन मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और फिर इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, इनकी जब शादियां होगी, इन्होंने फिर मुझे घर से निकाल दिया। और मैं अब कभी किसी दर पे बैठा होता हूँ, कभी किसी दर पे बैठा होता हूँ। मांगता नहीं हूँ मैं, हमारा कहीं ना कहीं से खाना मिल जाता है, मैं खा लेता हूँ, किसी दरबार वगैरह से खा लेते होंगे। कहते कि एक दफ़ा मैंने मांग के मुझे खाना पड़ा कि कहीं से नहीं मिल रहा था, तो मुझे फिर वो 7 कलमा भी पढ़ रहे थे। ये कहानी सिर्फ इस बुजुर्ग की नहीं है, ये हमारे उस माशरे की कहानी है जहाँ पे वालिदैन के हकूक़ के बारे में बेशुमार हदीसें सारा दिन आपको, कभी कोई मौलवी आके बताता है, कभी कोई दीन का ठेकेदार आके बताता है, कभी कोई आके बताता है, लेकिन उसके बावजूद माशरे में तब्दीली क्यों नहीं पैदा हो रही? बीवी ने 2 मकान थे, उसने अपने नाम करवा के इनको फारग कर दिया। आज मैंने सोचा ये बड़ा एक अहम मौजू है, इस पे बात की जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग भी मेहनत मजदूरी दूसरे मालिक में करते हैं, उनको हिसाब से चलना चाहिए, अपनी जान पे नहीं जुल्म करना चाहिए। ये सबसे मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बता दूं। और फिर हर चीज़ दूसरे के हवाले नहीं कर देनी चाहिए। बीवी अगर आपकी है, अगर घर का सरबराह जिंदा है, तो हर सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो घर के सरबराह के नाम होनी चाहिए। जब तक उसकी ज़िंदगी है, आपका कोई हक नहीं कि आप मुतालबा करें, या वो अगर चाहें तो आपके नाम कोई चीज़ नहीं करवा सकते। मर्जी होती है वालिदैन की। ये गलती इन बुजुर्गों की भी है, इन्होंने क्यों बीवी के नाम दोनों घर करवाए, ये एक बड़ा अहम मसला है। फिर जब औलाद बड़ी होती है, यहाँ पे जो मसाइल हैं उनमें एक मसला ये भी है कि यूरोप में भी यही कुछ चल रहा है, घरों की बर्बादी हो चुकी है। वजह उसकी यही है कि जो ख़वातीन होती हैं, जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हुए, बच्चे अपने कंट्रोल में करके बाप के ख़िलाफ़ कर दिए। वो बाप के ख़िलाफ़ जो उसको कहती है वो करते हैं। और फिर ये भी मैं बता दूं कि वो नफ़रत पैदा करते हैं बाप के ख़िलाफ़। वो बच्चे भी अगर पढ़ लिख के उनको इतनी अक्ल मौत नहीं आई कि हमारे बाप ने रात दिन मजदूरी की और हमारी माँ गलत रास्ते पे हमें बता रही है, गलत रास्ता बता रही है, तो हम अकल से काम ले लें। यहाँ पे मास्टर्स किए हुए हैं, इस यहाँ पे तालीम हासिल की हुई है, बड़ी बड़ी बताई जाती है कि हमारे पास डिग्री है, फ़लाँ डिग्री है, फ़लाँ डिग्री। लेकिन अगर आप देखें तो उनका क्या फ़ायदा, उनका क्या हासिल हुआ? आपने इतनी तालीम हासिल करके फिर घरों में बर्बादी ये भी एक है कि जब शादी होती है, बीवी आती है, वो बीवी के कहने के ऊपर सारा कुछ करना पड़ता है। जैसे इस इनकी बहू ने कहा होगा, लड़कों ने वो बात मान ली, और फिर इनकी बेगम भी साथ मिल गई, वो भी मिल गए। तो ज़ाहिर है जब आपकी बीवी आपकी नहीं बन सकी, तो आपके बेटे की बीवी किस तरह आपकी बन सकेगी? जब आपकी बीवी ने आपका ख्याल नहीं रखा, जब आपकी बीवी ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, जब आपकी बीवी ने आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तो फिर दूसरे से आप कैसे उम्मीद रख सकते? आज जो भी सिस्टम खराब हुआ है वो दौलत की वजह से हुआ है। जिसके हाथ में दौलत आ जाती है वो दूसरे को समझते कुछ नहीं। वहाँ पे ना कोई हकूक़ुल वाद आते हैं, ना कोई रिश्तों का आता, ना बाप का रिश्ता, ना माँ का रिश्ता। और पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं कि कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई अपने बाप को गालियाँ दे रहा है, कोई माँ को मार रहा है, कोई माँ को गालियाँ दे रहा है। इतने तकलीफ दे मंजर होते हैं कि आंसू आ जाते हैं आंखों। तो मैं, जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, इस बुजुर्ग की तस्वीर लगाने का मकसद ये था कि हो सकता है जब ये बूढ़ा हो जाता बंदा, उसमें भी कोई कमज़ोरियाँ हों। ये तो इस्लाम ने भी बताया कि
कुरान ने भी कहा है कि जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। मकसद ये है, मैं मिसाल दी आपको ना, ये लफ्ज़ इस तरह ज़रूरी नहीं होते कि कहीं पे लिखे हों, एक मिसाल दी जाती है, लोग बहाने ढूंढते रहते कोई फतवा जारी करे, ये करे, मिसाल दी जाए। अब यहाँ पे जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जो वालिदैन भी देखते हैं, जो बुजुर्ग भी देखते हैं, सबसे पहले तो जब तक आपकी ज़िंदगी है कोई जायदाद ना औलाद के नाम करवाएं, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी औलाद हो, ना कोई ऐसी जायदाद बीवी के नाम करवाएं। अगर करवानी है तो दोनों के नाम पे होनी चाहिए, यूरोप में जिस तरह होता है। फिर जब आपकी जितनी देर ज़िंदगी ये चले जाएंगे तो जो इस्लामी तालीम है उसके मुताबिक फिर तकसीम कर लें। ऐसी मिसालें भी मेरे पास हैं। अभी एक ताज़ा वाक़या है यूरोप का ही, कि जो बात की हुई थी उससे मुकर गए और मुतालबा कर दिया कि इतने हज़ार यूरो हमें दिया जाए तो हम फिर आपको ये पेपर वगैरह बनवा के देंगे। बच्चों को भी हराम खाने के लिए तैयार किया गया है, खुद भी गलत कामों में मुलव्वस, बच्चों को भी हराम की तालीम, बच्चों को भी ये तालीम दी जा रही है कि आपने इस तरह पैसे खींच के तो फिर आपको हम लेके देंगे। मुतालबात किए जाते हैं जिस बात पे, और उस बात का उनको पता भी है, जिस बंदे ने बात की थी वो दुनिया में नहीं रहा। घर वालों ने कहा चलो जी अब हम थोड़े से पैसे खींच लें इनसे। ये मैं इसलिए आपको मिसालें दे रहा हूँ कि सबसे पहली तो ये चीज़ है कि इसमें अगर आप कोई भी मसला है तो उस पर लिख पढ़ ज़रूरी होती है, तहरीर ज़रूरी है। इस्लाम ने क्यों कहा तहरीर करो, हर चीज़ लिखनी चाहिए। पाकिस्तान में भी आपको पता है इस तरह का सिस्टम है। तो जनाब, जो औलाद अपने वालिद की इज्जत नहीं करती, सब यही कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपको पता है कि मैंने ऐसे बंदे भी देखे जिन्होंने अपनी औलाद की रोटी की खातिर लोगों के आगे बाप ने हाथ फैलाते हुए मिन्नतें की कि मेरे बच्चे भूखे। ऐसे भी हालात होते। तो किस तरह ये बंदा सऊदी अरब गया, इसके अंदर हजार कमजोरियां से, मगर अगर आपने इस बाप का हक अदा नहीं किया तो आपने, मेरा ख्याल है कि बहुत कांटे का सौदा किया। बहुत तकलीफ दे बातें थी इस बुजुर्ग की। मैं बड़ा कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। दूसरी बात, हम छोटे होते थे एक कहानी सुनते थे कि कोई बुढ़िया थी तो वो एक टैची हर जगह जाए तो अपना लेके साथ चली जाए। ड्रामा था सॉरी। और फिर जब वो फौत हुई उसने खूब खिदमत करवाई। जब फौत हुई तो वो खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। आज लालच के ज़रिए आपकी खिदमत होती है, लालच के ज़रिए आपके घरों को जो आपने देखा है वो चलाया जाता है। और जब रिश्तों में लालच आ जाती है वो घर नहीं चलते। हम सारा दिन ये कहते हैं मरने के बाद ये होगा, वहाँ जाके साथ देना पड़ेगा, यहाँ जाके साथ देना पड़ेगा, मगर ज़ुबानी बातें, कोई इस चीज़ पे अमल नहीं करता। इस्लामी तालीम तो ये है कि अगर मर्द अपनी बीवी को किसी चीज़ से रोक देता है, इजाज़त नहीं देता, तो वो काम नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी बड़ी भी नेकी हो। अगर खामद ने रोक दिया, खामद सरबराह होता है। मगर आज आप देख लें कि हालात ऐसे नहीं। यहाँ पे कई ऐसे मैंने रिश्ते देखे ख़राब होते हैं। कई मैंने देखा, कई औरतों के घर ख़राब हुए, कईयों के मसले मसाइल बने, दोबारा शादी हुई, फिर भी वो खामद की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारती है। उन्होंने सीखा ही नहीं होता। मैंने कल मिसाल आपको दी थी कि एक डड्डू है, मेंढक, उसको आप कीचड़ से निकाल के बाहर ले आते हैं, उसको साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो फिर भी कीचड़ में जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में ये होता है। आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। ये खामद की इज्जत का मैंने इसलिए हवाला दिया कि जो इस बंदे के साथ सलूक हो रहा है, ज़ाहिर बीवी जो है वो नाफरमानी से भी आगे बढ़ चुकी है, जो बच्चों को गलत रास्ते बता रही है, जो बच्चों की गलत तरबियत कर रही है। जो लोग कहते हैं ये हदीस है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वाकई जन्नत है। मतलब होता है कि जो माँ की तरबियत होगी अच्छी औलाद की, वो जन्नत है, वो जन्नत जैसा फल लेके आएगी।
यहाँ पे आपको पता है बेशुमार ख़वातीन होती हैं, वो कई गलत कामों में मुलव्वस होती हैं, कई कुछ होता है। जो मिसाल है उसको समझना चाहिए, लेकिन जब आप औलाद की तरबियत ऐसे करेंगे, जब माँ ही गलत चल रही है, माँ ही नाफरमान है, माँ ही वो खामद की बात नहीं मान रही, जब माँ ये मानने को तैयार ही नहीं है, बागियाना रवैया, अगर मियाँ ने रोका है तो जिदबाजी में सोचा ये काम करना ही पड़ेगा मुझे, चाहे गैरों को साथ लेके वो काम करना पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सिस्टम को चलाना। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, ये भी है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो। ये जो ख़वातीन इस तरह के काम करती हैं घर, ना उनकी नमाज है, ना रोज़ा है, ना उनका हज है, ना उम्र है, जब तक वो शोहर की नाफरमानी में चल रही हैं, ये सब कुछ नहीं। जब तक उन्होंने शोहर को अपने घर का सरबराह नहीं माना, बेकार है। आप देख रहे लिखा हुआ मुख्तलिफ जगह के ऐसी ख़वातीन की नमाजें सर से गुजर जाती हैं। अल्लाह ताला को सबसे जो ज़्यादा पसंद चीज़ है कि एक औरत तो जो हो वो अपने खामद की इज्जत करे, उसकी फर्मा बरदार हो। जब तक वो औरत फर्मा बरदार नहीं है, कोई उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, कोई उसकी इबादत कबूल नहीं। आप देख लें, अब ये जो बुजुर्ग है, ज़ाहिर है ये नाफरमानी में सब कुछ हुआ है ना। इन्होंने कोई हुक्म किया होगा या कोई रिक्वेस्ट की होगी बीवी को, उसने बगावत कर दी। जब तक इनके पास पैसा था, ये सऊदी अरब में थे, उसको मतलब था किसी वक्त खामद के हालात ठीक नहीं होते, वो नहीं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता, नहीं वो चल सकता, बूढ़ा हो गया, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एक बेकार आदमी बन गया। तो जनाब, अपने घरों को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए ख़वातीन को जो इस तरह के काम करती है ख्याल करना चाहिए। और इस तरह के बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि अपनी जायदाद किसी के नाम ना करवाएं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, बाद में देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।